नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे आरआरबी का पूछा गया प्रश्न है। इस सप्ताह में जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हमारा एसएससी का नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन आरआरबी का है। जैसे ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में 2018 में जो परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। और ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारा एग्जाम्स में करवा चुके हैं, बहुत सारा एग्जाम्स के लिए, कि डायरेक्ट इसका आंसर जो है, अगर कॉट पे पावर 4 थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का मान दिया है, आप लोग को कॉसेक पे पावर 4 और कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर पूछे तो डायरेक्ट जो यहाँ पे आंसर था तो 3 का 3 हो जाएगा। कैसे होगा वो प्रूफ भी कर चुके हैं, तो फिर से आज प्रूफ भी करेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर का क्वेश्चन हमारा है। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेल ड्राइवर का ही परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग को हम तरीका बताएंगे किस प्रकार से आता है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बहुत सारा एग्जाम्स में देख सकते हैं आप लोग पूछा गया है। आप लोग हम बहुत ही बेहतरीन एकदम शॉर्ट ट्रिक्स इस क्वेश्चन का बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब ये दिया रहा है तुरंत हम लोग ये निकाल लेंगे, आसान तरीका से ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा हम लोग ऑप्शन से करने वाले हैं। अगर बनाने बैठे इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से तो पक्का हम लोग का एक पन्ना का बनेगा। ठीक है, आरपीएफ का क्वेश्चन है। आरपीएसएफ 2015 में पूछा गया है, लेकिन हम लोग ट्रिक्स देखेंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन बनेगा ये वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। क्या है, कॉट पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 3 दिया हुआ है। दिया जो हमको है कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका जो मान है 3 दिया हुआ है। तो निकालना है कॉसेक पे पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक पे पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हमको क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, दो फॉर्मूला कुछ ना कुछ सेट करेंगे, क्योंकि इसी का तो जरूरी है यहाँ पे। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए तो कॉट एक रो में है, कॉट एक रो में है, तो क्या एकरा में 4 गो, एकरा में 2 गो कॉट है, तो 2 गो तो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो बचेगा हमारा यहाँ पे बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। 4 था ना, तो 4 में से 2 कॉमन ले लिए, तो बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस हमारा यहाँ पे 1 बचेगा, बराबर 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3 का 3 हो जाएगा। देखिएगा किस प्रकार सोल्यूशन आता है। तो 3 का हमारा 3 ही इसका भी आंसर आएगा, देख लीजिए किस प्रकार से आता है। अच्छा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है। और फिर इसका भी फॉर्मूला कुछ ना कुछ होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का जो फॉर्मूला होता है, क्या चीज़ का, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का, वो हमारा डायरेक्ट होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस सभी के कितना के बराबर है, तो 3 तो चल ही रहा है ना, बराबर 3 के बराबर है। अच्छा, इस सभी को हम गुना कर देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक पे पावर 4 थीटा। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। यही चीज़ देखिए हमको निकाल, कॉसेक पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही चीज़ तो हमको यहाँ से निकालना था। तो यही चीज़ तो हम यहाँ पे निकाल लिए। लेकिन देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो हम लोग को दिया था उसी को हम लोग लेके चले और सेम हम लोग का जो आंसर था वो हमको निकल गया। इसको लेके चले, हम लोग का 3 ही आ गया। तो याद रखिएगा, जब ये ऐसा दिया रहे कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो कॉसेक पे पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान सेम होता है। जैसा कि, या फिर इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि अभी क्या था क्वेश्चन में हमारा, कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान अगर जितना भी दिया है, पी दिया हुआ है या फिर एम से मेरा नाम होता है तो एम ही डाल देते हैं, एम दिया हुआ है, और उसी में आप लोग से ये पूछ दे उसी में कि कॉसेक पे पावर 4 थीटा, कॉसेक पे पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट था यहाँ पे कॉसेक कॉसेक, तो उसका जो मान होगा वो हमारा सेम होगा एम के बराबर। क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा सेम होता है। और दूसरा कहाँ पे सेम होता है, तो और जो दूसरा सेम होता है वो भी आप लोगों के लिए हम लिखा देते हैं। दूसरा 10 में होता है, वो क्या होता है, 10 में जो होता है वो देखिएगा क्या होता है, 10 पे पावर 4 थीटा अगर रहे, 10 पे पावर 4 थीटा अब प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो उसका मान अगर m रहे तो इसका जो आता है कि सेक
सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो उसका भी मान हमारा हो जाएगा m, उसका भी मान क्या हो जाएगा m के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा तरीका चीज़ है और एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये हमारा 10 वाला तो बहुत बार आ चुका है, कॉट वाला भी आ चुका है। आप लोग यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि कहाँ से आया, वो सभी चीज़ आप लोग को हम प्रूफ पिछले क्लास में यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कर चुके हैं, कॉट वाला कर चुके हैं और यहाँ पे 10 वाला भी एक्स्ट्रा लिखा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे जो भी मान होगा, अगर यहाँ पे P है तो ये भी हमारा P होगा। ठीक है, और ये M तो ये हो M, ये P तो ये हो P, दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है। कहाँ से आता है वो प्रूफ कर चुके हैं, जाके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 वो है किसी संख्या का 30% का मान 33 है तो संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, किसी संख्या मतलब x है वो संख्या, तो x का 30% जो है, x का 30% तो 30/100 वो हमारा 33 है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 गया, इसको काटेंगे तो 11 33, तो x का मान जो आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो वो संख्या जो हमारा है वो 110 हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी असिस्टेंट लोको पायलट में हमारा पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार से नहीं बनाना चाहे इसी क्वेश्चन को, छोटा सा ही क्वेश्चन है लेकिन फिर भी दूसरा कुछ लगाना चाहे दिमाग, तो 30% का मान 33 है, इसका मतलब है कि परसेंटेज में 30 है और यही मान एक्चुअल में 33 है। तो कोई भी चीज़ अपने कोई भी संख्या का निकालना है तो संख्या अपने आप में कितना होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो संख्या भी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। तो 30% का मान 33 है, तो 1% का मान अगर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 33/30, लेकिन हमको तो चाहिए 100% का मान, तो एक में 100 से गुना कर देंगे तो 100% का मान निकलेगा। तो इसमें भी 100 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ से अगर काटते हैं तो कटेगा कितना, ये 0 से 0 या 3 से काटेंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा। 11 को 10 से गुना करेंगे तो 110, तो इस प्रकार से भी 110, इस प्रकार से भी 110, जैसे मन करे उस प्रकार से निकाल सकते हैं। दोनों तरीका हमारा सेम ही है, एक ही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, a² माइनस 4a माइनस 1 बराबर है 0, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, a² माइनस 4a माइनस 1 बराबर 0 है। तो जो भी मान निकालना है, यहाँ देखिए पहला दिख रहा है कि a² मान जो हमको निकालना है, एक बार उसको भी अगर लिख लेते हैं तो मान जो निकालना है वो क्या है, a² प्लस 1/a², एक ये मान निकालना है। अच्छा, इस दोनों से 3 कॉमन ले लें क्या, देखिए तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। अगर 3 इससे कॉमन ले लें तो 3 इंटू क्या बन जाएगा, 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू a माइनस 1/a। एक हमको ये मान चाहिए ना, ये दोनों मान चाहिए, तो हम लोग का आंसर यही चीज़ तो निकालना है, बस हम लोग को यही चीज़ निकालना है। तो इसका मान हमको यहाँ पे अब चाहिए होगा, तो इसका मान करते हैं नीचे, इसका मान हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। कहाँ से निकलेगा, जो दिया है उसी से निकालेंगे ना, कुछ तो नया कर नहीं सकते हैं। तो जो दिया है उसी से मान जब निकालना है तो देखिए 1/a निकालना है। देखिए 1/a यहाँ भी चाहिए, a² चाहिए, मतलब 1/a निकालेंगे तो हो जाएगा। तो करते क्या है, पूरे में a से भाग देते हैं, यहाँ भी पूरे में इससे भाग देने का मतलब है कि अलग अलग अगर भाग देना चाहे तो ये भी हम दे सकते हैं, बात तो सेम ही है। तो बराबर की इस पार भी देंगे। ठीक है, अगर बराबर की इस पार देंगे इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाग दे लेते हैं। जब a² में a से भाग देंगे तो स्क्वायर खत्म, क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। माइनस यहाँ पे a से a कट गया, क्या बच जाएगा 4, यहाँ पे माइनस 1/a बराबर 0। लेकिन हमको 4 को उधर लेते हैं, a माइनस 1/a का जो मान आ जाएगा ये -4 है, उधर जाके क्या आ जाएगा +4, तो +4 ये मान हमारा यहाँ से आ गया। यहाँ से जो मान आ गया, यहाँ से तो हम ये मान बैठा सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ से स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये मान हमारा यहाँ से निकल गया। तो अब मान यहाँ से करेंगे, इसका मान 3 गुना इसका मान 4 आ गया प्लस, अब स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। स्क्वायर क्या होता है तो वो आप लोग को हम समझा चुके हैं। अगर इसका मान जो भी है और आप लोग को स्क्वायर निकालना हो, a² प्लस 1/a² अगर, तो जो भी मान है दोनों का अलग अलग चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह होगा। तो इसका स्क्वायर प्लस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18, तो 18 हो जाएगा। मतलब इसका मान 18 आ गया। तो 18 और 12 कितना होता है, इसको जोड़ेंगे तो 18 और 12 जो होता है वो 30 होता है। तो 30 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है SSC और RRB रेलवे का। ठीक है, तो वो आप लोग कर सकते हैं।
रेलवे के जितना भी एग्जाम्स होने वाला है अभी वो सभी का प्रीवियस ईयर रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, किसी संख्या के अंकों का योगफल 13 है, यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बोला क्या है, उस जो भी संख्या है उसके अंकों का योग कितना है, 13 है। जैसे मानिए 75 ही है तो इसके अंकों का योग कितना है, इसके जो अंकों का योग करेंगे 7 5 12 है, लेकिन क्वेश्चन बोला है जो भी संख्या है उसके अंकों का योग हमारा कितना है, 13 है। तो जो ऑप्शन से ही कर लेंगे हम लोग, लॉन्ग तरीका नहीं देखेंगे, दोनों का दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके अंकों का योगफल 13 होना चाहिए और जब उसमें 9 घटाएंगे तो जैसे मानिए 75 है, जब इसमें 9 घटाएंगे तो ये हमारा अंक पलट जाना चाहिए, मतलब 57 हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वही हमारा होना चाहिए, अंक पलट जाना चाहिए और 9 घटाएंगे तब अंक पलटना चाहिए और उसके अंकों का योग 13 हो। जैसे यहाँ पे 7 और 6 कितना होता है, अगर यहाँ पे चेक करें तो 7 और 6 13 होता है, तो ये भी आंसर हो सकता है पहले ऑप्शन के अनुसार। 8 7 15 हमको तो चाहिए था 13 ही अंकों का योगफल, तो ये नहीं हो सकता है। तो 8 7 15 ये भी नहीं हो सकता है, 7 6 13 हमारा ये भी आंसर हो सकता है। अभी हमारा 2 आंसर हो सकता था कि चारों का चारों हो जाता पहला ऑप्शन पढ़ने से। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, जब उसमें 9 घटाएंगे तब अंक बदलेगा, तो पहला देख लेते हैं तो कितना है, 76 है। तो 76 में जब 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 76 में 9 10 घटाएंगे तो 66, लेकिन 9 घटाना था तो 67। तो क्या अंक बदल गया, देखिए था कितना 6 7 तो हो गया कितना था 7 और 6 था, तो अंक बदल गया, ये पीछे आगे आ गया, ये पीछे चल गया, अंक बदल गया ना। तो पहला ऑप्शन रखने से हमारा अंक बदल गया, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चेक करना चाहे दूसरा तो दूसरा नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर मन किया चेक करने का तो कर सकते हैं चेक, बड़ा बात नहीं है। क्या है 67 है ना, तो 67 जब इसमें 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 57, फिर 1 जोड़ देंगे तो 58, कितना हो जाएगा 58। तो क्या अंक बदला, तो बिल्कुल हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो अंक है वो नहीं बदला, क्योंकि अंक बदलता तो ये 76 हो जाता, लेकिन हो गया 58, तो ये ऑप्शन नहीं, और सब तो गलत ही हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा पहला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।